नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 1 सितंबर बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास रोड पर रुक्मणी मोटर्स के पास बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। एक ऑटो रिक्शा और आयशर की सीधी भिड़ंत पर 3 साल की बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक दंपति सहित ऑटो ड्राइवर बुरी तरह घायल है। दरअसल शिवांश सिटी में रहने वाले महेश शर्मा, पत्नी पूजा, 3 साल की बेटी नंदिनी और 1 साल के बेटे दिव्यांश के साथ पितरक घर शिवपुरी से ट्रेन से लौटे थे। रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा करके वह घर जा रहे थे। इसी बीच रुक्मणी मोटर्स के पास सामने से आई तेज रफ्तार आयशर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो रिक्शा चकनाचूर हो गया। नंदिनी के सिर में घातक चोट लगने से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ऑटो रिक्शा चालक महेश शर्मा, पूजा शर्मा और दिव्यांश घायल है। ऑटो चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर किया है। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। दुर्घटना के बाद आयशर चालक वाहन मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये सुबह रेलवे स्टेशन से ये महेश का परिवार एक ऑटो रिक्शा से अपने घर से शिव सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ नाकोड़ा धाम के सामने देवास तरफ से आयशर आ रही थी। उसमें आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक बच्ची की डेथ हो गई, 3 साल की, और महेश, उनकी पत्नी पूजा और ये जो ऑटो ड्राइवर ये घायल। वो चालक टक्कर मार के भाग गया। राजस्थान के नागौर के पास सड़क हादसे में मृत घटिया तहसील के 9 तीर्थयात्रियों के शव दुर्घटना के करीब 32 घंटे के बाद गांव पहुंचे। गांव में मातम का माहौल है। सज्जन खेड़ा और दौलतपुर गमगीन है। गांव में नेताओं का हुजूम है और वहां हर दल के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। दरअसल मंगलवार सुबह नागौर के पास तूफान और ट्रेलर की सीधी भिड़ंत में 12 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। यह रामदेवरा करणी देवी के दर्शन कर पुष्कर तीर्थ जा रहे थे। मृतकों में 9 घटिया तहसील, 1 तराना और 2 आगर के हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद से ही तीर्थयात्रियों के गांव में सन्नाटा पसरा है। सबसे ज्यादा दुख सज्जन खेड़ा में नजर आ रहा है। इस गांव के 6 लोगों ने हादसे में जान गंवाई है। इसी तरह दौलतपुर में गम का माहौल है। गांव के 3 लोग काल के गाल में समा गए हैं। मंगलवार की सुबह से लेकर बुधवार की सुबह तक परिजनों ने शव की प्रतीक्षा में काटी। सभी को इंतजार शवों के आने का था, ताकि कम से कम जाते जाते तो एक नजर देख लें। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे शव गांव में पहुंचे तो मृतकों के परिजनों की रुलाई फूट पड़ी। खासकर महिलाओं का बुरा हाल था। वह पछाड़ खा कर गिर रही थी। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था और कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला था। लोगों के गमों पर मरहम लगाने नेता भी पहुंचे। भाजपा और कांग्रेस के नेतागण गांव में पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद रहा। हरिओम कॉलोनी में रहने वाली एक महिला एक ज्वेलर को झांसा देकर टॉप्स ले गई। व्यापारी जब टॉप्स के पैसे लेने महिला के घर पहुंचा तो उसने साथियों के साथ मिलकर व्यापारी की शर्ट उतरवा कर वीडियो बनवा लिया और 2 लाख रुपए की मांग कर डाली। महिला की हरकत से डरे व्यापारी को उसकी पत्नी ने हौसला दिया और थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है और उसके 2 साथियों की तलाश जारी है। दरअसल व्यायामशाला की गली के निवासी अमित के साथ ये घटना हुई थी। हरिओम कॉलोनी में रहने वाली रिंकू बाथम उसकी दुकान पर आती जाती थी। इसी दौरान उसने अमित से घर पर दिखाने कबूल कर टॉप्स हासिल कर लिए। जब अमित ने टॉप्स की कीमत मांगी तो रिंकू ने उसे पैसे लेने के लिए घर बुला लिया। इसी दौरान उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर व्यापारी का शर्ट उतरवा कर वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद महिला ने व्यापारी को धमकी देकर 2 लाख रुपए मांगे। इससे व्यापारी घबरा गया। उसने पत्नी को सारी बात बताई तो वह व्यापारी को लेकर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महिला रिंकू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कल हमारे पास एक फरियादी हैं जो ये सोने चांदी की दुकान के व्यापारी हैं। ये तो इन्होंने आके हमको एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ मनसामन कॉलोनी के पास उस महिला ने कहा कि आप घर आके पैसे ले लो। तो व्यापारी उसके घर गए थे और घर में उनके घर के नीचे बैठे तो वहाँ पे उन्होंने कहा आप ऊपर आ जाओ और ऊपर दे देंगे पैसे। वहाँ कोई पुरुष भी था वहाँ उस महिला के साथ में। वहाँ व्यापारी ऊपर गया तो वहाँ पे 2-3 लोग थे। उन्होंने व्यापारी को डरा धमका के उसकी शर्ट उतरवा ली और महिला के साथ में आपत्तिजनक उसने वीडियो बना लिया उसके अंदर। और उसके बाद वो ब्लैकमेल करने लगे कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो आपका ये वीडियो जो है वायरल कर दिया जाएगा। जिनकी रिपोर्ट तो यहाँ थाने में दर्ज नहीं हुई है। अभी उसमें यदि कोई और भी मिलता है तो उसके खिलाफ और कार्रवाई की जाएगी। कैप्टन हीरा सिंह मार्ग पर स्थित जिला सहकारी बैंक में चोर घुस गए।
वह सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन ले गए। हालांकि नकदी पर वह हाथ साफ नहीं कर पाए। जाते जाते वह बैंक की दीवार में छेद भी कर गए। दरअसल ये वारदात बीती रात हुई। बदमाश यूं तो खिड़की तोड़कर अंदर घुसे थे। उन्होंने कैश रूम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। लॉकर तोड़ने की कोशिश भी की। फरियादी प्रकाश शर्मा ने बताया कि चोर सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर मशीन और उपकरण चुरा ले गए। जाते जाते बदमाश दीवार में छेद कर गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। नुकसान तो कर नहीं पाए हैं। तो यहाँ का जो रोशनदार जी, इस रोशनदार को तोड़ के वो अंदर घुसे। हाँ, लाकर गए, उन्होंने कोशिश करी कुछ तोड़ने की, हालांकि टूटा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे का जो था वो रिकॉर्डिंग का वो जो सिस्टम है वो लगा है तोड़ के। एप्पल बैंक का जो सिस्टम रहता है अपना सर्वर वो भी वो लगा है। कुछ ज़्यादा बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में अब आम भक्त भी प्रवेश कर सकेंगे। प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन के कारण लगा प्रतिबंध हटा दिया है। एसडीएम राजेंद्र रघुवंशी ने बैजनाथ मंदिर के नोडल अधिकारी को मंदिर के गर्भगृह में दर्शन शुरू कराने के आदेश दिए हैं। इसी तरह नलखेड़ा में भी मां बगलामुखी माता मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की इजाजत दे दी गई है। इधर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने बैजनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर तहसीलदार दिनेश सोनी को ज्ञापन दिया था। इसमें बैजनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। हालांकि मंदिर में प्रवेश के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। भक्तों को 2 वर्ष से अधिक समय में आज कल से मतलब गर्भगृह में प्रवेश प्रदान किया गया है। इससे भक्तों की बहुत आस्था लगी हुई थी। काफ़ी समय से लोग भगवान के दर्शन से प्रवेश करना चाह रहे हैं। 2 वर्ष के बाद खुले जो भक्त तरीके से दर्शन कर रहे हैं, जिनको बहुत पूर्ण शांति मिल रही है। नागदा तहसील के राजगढ़ में एक किसान को घर के सामने टंकी पर बैठकर शराब पी रहे ग्रामीण को रोकना भारी पड़ गया। नशे में चूर आरोपी ने किसान के सिर पर तलवार मार दी। बीच बचाव करने आई किसान की पत्नी को भी पीटा। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल राजगढ़ का श्यामलाल पिता किशन सिंह गांव की टंकी पर बैठकर शराब पी रहा था। टंकी के सामने ही नाहर सिंह का घर है। उसने श्यामलाल को शराब पीने से मना किया तो वह भड़क गया। उसने तलवार उठाकर नाहर सिंह के सिर पर मार दी। बीच बचाव करने नाहर की पत्नी तेज कुंवर बाई आई तो आरोपी ने उसे भी पीटा। दोनों को इलाज के लिए उज्जैन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यात्री कड़ा हुआ थे मारे होना है, बस और कहीं भी नहीं, गाल भी नहीं कड़ी होना है। शाम को बोला था मैं दारू पी रहा था, शराब मत पियो यार, आज जन्मअष्टमी दरबार है ना अपने घर बना कहीं यार मार रोज रोज गुजरू कहीं कुछ बंजो कोई फिर टंकी बंद करेंगे 8-9 बजे होना होती मारू तरह मार फिर लकड़ी मारो शाम में फिर मत लाटो तो पेटो पड़ी हो तरह लगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।